नमस्कार। जनशक्ति नेटवर्क के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना नवयुवा का सपना तरुणेर स्वप्न, जिसका उद्देश्य 16 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को डिजिटल गैजेट्स टैब वितरण कर सशक्त बनाना था, अब एक बड़े भ्रष्टाचार महाघोटाले में उलझ गई है। करीब 900 करोड़ रुपए की इस परियोजना में जारी धनराशि वास्तविक लाभार्थी के बैंक अकाउंट्स की जगह फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर होने की बात सामने आई है। इस मामले में 20 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी है, जिनमें पश्चिम बंगाल सरकार और सत्तारूढ़ दल से जुड़ी राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि क्या यह योजना पूरी तरह विफल हो गई है या इससे और बड़े घोटालों की परतें खुलने वाली है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। पश्चिम बंगाल की इस सरकारी योजना के तहत 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के बैंक खाते में गैजेट्स टैब खरीदने के लिए सीधे 10,000 रुपए जमा करने की घोषणा की गई थी, वादा किया गया था। लेकिन नवंबर में सामने आए इस घोटाले में छात्र छात्राओं के बैंक खातों की जगह अन्य बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए। शुरुआती जांच में पता चला है कि सरकारी पोर्टल पर अपलोड किए गए बैंक खातों के विवरण स्कूलों द्वारा भेजे गए छात्र छात्राओं के बैंक खातों के विवरण से नहीं मिल रहे हैं। बड़ी संख्या में अकाउंट मिसमैच की गड़बड़ी सामने आई है। जांच में सामने आया है कि घोटालेबाजों ने डाटा अपलोड के समय असली खातों की जगह अन्य फर्जी बैंक अकाउंट्स नंबर डाल दिए और रुपए उड़ा लिए। इस मामले में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां उत्तर दिनाजपुर जिला के चोपड़ा, मालदा, मुर्शिदाबाद और सिलीगुड़ी से हुई है। তমলুক থানার পুলিশ এসেছিলেন, উনি চোপড়া থানা থেকে একজনকে অ্যারেস্ট করেছেন, যার নাম হলো নূর আলম উর্ফে নূর। এই সেকশনটা হচ্ছে আপনার 316 + 2, তারপর 316 + 5, 318 + 4 এবং 61। तमलुक थाने की पुलिस ने चोपड़ा थाना क्षेत्र से 316 धारा 2, 316 धारा 5, 318 धारा 4 और 61 धारा 2 के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इससे पहले 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके नाम मुबारक हुसैन, सादिक हुसैन, असीरुल हक है। इन तीनों को ट्रांजिट रिमांड पर ले जाया गया। इस घटना में कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच जारी रहने पर और जानकारी सामने आएगी। कोर्ट से 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली है। घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं और उनके परिजनों की गिरफ्तारी से राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है। कहा जा रहा है कि प्रवासी मजदूरों और अन्य व्यक्तियों के खाते किराए पर लेकर इस घोटाले को अंजाम दिया गया। इससे घोटाले में राजनीतिक संलिप्तता स्पष्ट रूप से उजागर होती है। और एक घोटाला का शिकार हुआ पश्चिम बंगाल की जनता। तृणमूल कांग्रेस सरकार, जिन्होंने वादा किया था 16 लाख स्टूडेंट्स को सभी के पास टैब देगा, असलियत में देखा गया है उसके लिए हर अकाउंट में 10,000 रुपया जमा करने का वादा किया था सरकार। लेकिन असलियत में जो हुआ, फर्जी अकाउंट तैयार किया गया और उस फर्जी अकाउंट में ये पैसा डाला गया और जो असली जो हकदार है उसको ये पैसा नहीं मिला। और ये सिर्फ 1-2 डिस्ट्रिक्ट में नहीं, पश्चिम बंगाल के ऑलमोस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट, इसका हर एक जिला, इसका असर हुआ, इसके ऊपर असर हुआ। और इसके लिए हम लोग बोलना चाहते हैं, ये जो टैब के नाम पे जो घोटाला हुआ, इसका जांच होना चाहिए सही से। शुरुआती जांच में ही करीब 2 करोड़ रुपए की गड़बड़ी सामने आई है, लेकिन अनुमान है कि असल राशि से कहीं ज्यादा हो सकती है। खास तौर पर दूर दराज के स्कूलों में जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है और डाटा अपलोड के लिए साइबर कैफे का सहारा लिया जाता है, वहां घोटाले के मामलों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसी बीच कई हेडमास्टर और शिक्षकों के खिलाफ भी पुलिस ने शिकायतें दर्ज की है, जिससे शिक्षा विभाग पर भी संकट गहरा गया है। निखिल बंग शिक्षक समिति उत्तर दिनाजपुर जिला। हमारे जिले में मुख्य रूप से करणदीघी ब्लॉक में टैब घोटाला भयावह स्तर पर था। इस वर्ष चोपड़ा ब्लॉक में ये भयावह रूप से देखा गया है। छात्रों में गुस्सा है, अभिभावकों में गुस्सा है,
लेकिन राजनीतिक और अन्य डर के कारण वे सामने नहीं आ पा रहे हैं और उन्होंने विभिन्न तरीकों से अपनी खबर हम तक पहुंचाई है। हमारे संघ के शिक्षक अलग अलग स्कूलों में हैं। उसी के आधार पर हमने जिला प्रशासन, सामान्य प्रशासन और शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति दी है। भ्रष्टाचार के कारण खोए हुए सारे पैसे वापस पाने के लिए हमें सभी प्रकार के प्रयास करना होगा। इस घोटाले को लेकर विपक्षी दलों ने टीएमसी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सीपीएम की छात्र इकाई एसएफआई ने मांग की है कि शिक्षकों और स्कूल स्टाफ को परेशान करने की बजाय असली दोषियों पर कार्रवाई की जाए। बचाव करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छात्रों को आश्वस्त किया है कि उन्हें उनका पैसा जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के घोटाले अन्य राज्यों में भी होते हैं और उनकी सरकार दोषियों को सजा देने के लिए प्रतिबद्ध है। आलोचकों का कहना है कि जब लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं में सटीकता से फंड ट्रांसफर किया जा सकता है तो तरुणेर स्वप्न में ऐसी चूक क्यों हुई? घोटालेबाजों को मौका कैसे मिल गया? इस घोटाले ने राज्य के शिक्षा तंत्र की खामियों को उजागर कर दिया है। शिक्षकों की कमी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव और इंटरनेट सेवाओं की कमी पहले ही पढ़ाई पर गलत असर डाल रही है। The recent TAP scam, which has involved thousands of school students. पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए टैब घोटाले के शिकार कई छात्र हुए हैं। भ्रष्टाचार की ये पूरी झांकी तृणमूल कांग्रेस सरकार की है। कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर पूरे राज्य में इस तरह का भ्रष्टाचार तृणमूल सरकार की सह पर हो रहा है। 2011 সাল সরকার পরিবর্তনের পর থেকে পরিবর্তনের সরকার মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে এই রাজ্যের বুকে সবথেকে ভয়ঙ্কর আক্রমণ নামিয়ে এনেছে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর। 2011 में सरकार बदलने के बाद से ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार ने शिक्षा प्रणाली पर सबसे बुरा हमला किया है। लेने देने की राजनीति कर शिक्षा व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है। आप जानते हैं हमारे राज्य में साइकिल से लेकर कन्याश्री टैब तक एक के बाद एक घोटाला भ्रष्टाचार सामने आया है। टैब घोटाला एक ऐसा घोटाला है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका सर कालीघाट में है। टैब घोटाला का मुखिया भी कालीघाट में छिपा है। विशेषज्ञों का कहना है कि एक कमजोर प्रणाली में इस तरह गैजेट्स टैब्स बांटना नए वोटर्स को लुभाने की महज एक चुनावी चाल हो सकती है। शिक्षा व्यवस्था विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक शिक्षा व्यवस्था का ढांचा मजबूत नहीं किया जाता है, इस तरह की योजनाओं का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में इस तरह की योजनाएं भ्रष्टाचार को सीधा न्योता देती है। शिक्षा विभाग के लिए अब यह चुनौती है कि वह विश्वसनीयता के साथ पारदर्शिता और जवाबदेही को बहाल करे और सुनिश्चित करे कि लाभ वास्तविक छात्र छात्राओं तक पहुंचे। विपक्ष और नागरिक संगठन इस महाघोटाले को संगठित भ्रष्टाचार का उदाहरण बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पश्चिम बंगाल की युवा पीढ़ी का यह सपना भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है, जिससे विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों में गहरी निराशा है। प्रशासन का कर्तव्य है हर कदम पर न्याय। आशा करें कि विद्यार्थियों को शीघ्र न्याय मिलेगा। आप अपने विचार इस मेल पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए विदा। Don't forget to like, share and subscribe to stay updated with the latest incidents. Hit the bell icon to never miss an update. We will see you next time with more news that matters. Stay informed, stay safe.